सबको सादर जय सिया राम। बालकांड के भगवान और माँ का मिलन जो है जनकपुर की फुलवारी में होता है। एक दूसरे को दोनों ने अपने हृदय में बसाया है और फिर माँ जो है पार्वती जी की वंदना करने के लिए चल पड़ी हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली खर जोरी। पार्वती के मंदिर में जाती है माँ, जो उसी बाग में बनाया हुआ है जहाँ राम जी से मुलाकात होती है। माँ जाके पार्वती जी की पूजा करती हैं, पहले स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिन्दुति गाता। नैतौ आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस विहारिन। पति देवता सुतीय महु, मात प्रथम तौरे। महिमा मित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष। सीता जी पार्वती जी की पूजा करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनके गुणों का गान करती हैं। गुणों में क्या कहा माने, कहा कि पति देवता, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में श्रेष्ठ हे माता। मातु प्रथम तव रेख, आपकी सर्व पहले गणना होती है जो पति को अपना इष्ट मानती है। महिमा मित न सकै कहे, शरद शारदा शेष। आपकी महिमा को हजारों सरस्वती शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। और माँ ने बताया कि पूजा करने के क्या फल है। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पिहारी। हे शंकर प्रिया, आपकी पूजा करने से 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माँ ने कहा कि हे देवी, आपके चरणों की वंदना करके सुर नर मुनि सब जो है सुखी हो गए। अपने बारे में अब बता रहे हैं कि मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। मेरे मनोरथ को, मेरी इच्छा को, मेरी कामना को माँ आप जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में विराजती हैं, सबके हृदय को जानती हैं। ऐसा कह के सीता जी ने कीन्हो प्रकट न कारण कहती हैं, क्योंकि आप सब जानती हैं, इसलिए मैं वह चीज नहीं कह रही हूँ। कीन्हो प्रकट न कारण ते ही, इस कारण से मैंने बोला नहीं। अस कही चरण गहे वैदेही, ऐसा कह के सीता जी पार्वती जी के चरण पड़ती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, सीता जी के प्रेम को देख के पार्वती उनके बस में हो जाती हैं। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, उनके गले की जो है माला खिसक जाती है, मूर्ति मुस्कुराने लगती है। सादर सिय प्रसादु सिर धर्यो, बौली गौरी हरस ही भर्यो। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को, माला को धारण किया है और प्रसन्न हो जाती हैं और बोलती हैं। सादर सिय प्रसादु सिर धर्यो, बोली गौरी हरसु हिव भर्यो। और गौरी जी, पार्वती जी बोल पड़ती हैं। सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हे सीता जी, सुनसिय सत्य असीस हमारी, मेरा आशीर्वाद सदा सच होता है।
आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली ही जाए मनुराचा। नारद जी का वचन सदा से ही भ्रम से रहित है, संशय से रहित है और सत्य है। नारद वचन सदा सुचि, सुचि माने पवित्र है, सच्चा है। सोबर मिले ही जाए ही मनुराचा, जो आपने मन में धारण किया है जिस वर को वही आपको मिलेगा। मन जाए ही राच मिली ही सोबरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानुशील स्नेहु जानत रावरो। पार्वती जी कहती हैं मनु जाए ही राचो, जो मन में जिनकी रचना बनाई है, जो आपके मन में रचे हुए हैं वही वर। मनु जाए ही राचो मिली ही सोबरु, वही वर आपको मिलेगा। वह कैसा होगा? सहज सुंदर सावरो, सांवला वर सुंदर होगा। करुणा निधान सुजानुशीलो, स्नेहु जानत रावरो। वे करुणा निधान दूसरे के प्रेम को, शील को जानते हैं। इस तरह से यही भांति गौरी आशीष सुनी। पार्वती द्वारा इस तरह के आशीर्वाद दिए जाने को सुन करके सीता जी सिय सहित ही हर सिहली, सखियों के साथ प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। इस तरह से सीता जी ने पार्वती जी की पूजा करने के पश्चात अपने घर को प्रस्थान किया है। जानी गौरी अनुकूल, पार्वती जी को अपने अनुकूल पाके देखकर सिय हर सुन जाई कई। सीता जी के जो हृदय का हर्ष है वो कहा नहीं जा सकता है। मंजुल मंगल मूल बामु अंग फरकन लगे, मंगलों के मूल उनके बामांग जो है माँ के फड़कने लगते हैं। हृदय सराह तुसी लोनाई, गुरु समीप गमने दो भाई। माँ उधर अपने महल की ओर जाती हैं और इधर राम जी सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए गुरु जी के पास पहुंचते हैं। राम कहा सबको सुख पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी ने गुरु जी को जाके सब बताया, क्योंकि राम जी सरल स्वभाव से सरल हैं, और स्वभाव से जब सरल होंगे तब छुअत छल नाही, सरल स्वभाव को ही छल नहीं छूता है। ऐसे राम जी ने गुरु जी से सब बात बताई है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दूँ भाईन दीनी। गुरुदेव को पुष्प मिला है, पूजा किया है और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया है गुरुदेव ने कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आपकी जो मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। राम लखन सुनी भय सुखारे, जिसे सुन के राम और लक्ष्मण प्रसन्न हो जाते हैं। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करने के पश्चात मुनि जी ने भगवान को कथा सुनाई है। विगत दिवस दिन बीत गया, आज्ञा देते हैं, संध्या बंदन करते हैं। प्राचीर सुआवासी मुख सरिस देख सुख पावा। पूर्व दिशा में चंद्रमा को उदित होते देख राम जी ने सीता जी से उसकी तुलना करके सुखी होते हैं।
बहुर विचारु कीन मन माही, फिर सोचते हैं कि से बदन सम हिमो करनाही। फिर राम जी ने विचार किया कि नहीं, सीते के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता जी की उपमा चंद्रमा से इसलिए नहीं की जा सकती है कि जन्म सिंधु, सिंधु से जल में, सागर से जन्म, पुनि बंधु बिस, बिस इसका भाई है चंद्रमा का। चंद्रमा जन्म सिंधु, समुद्र से जन्म, बिस भाई के रूप में। दिन में जो है चांदी नहीं रहती है तो मलिन हो जाता है, और राहु के ग्रसन से जो दाग है, कलंकित है। सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। इस तरह से कहीं चंद्रमा की तुलना सीता जी के मुख से की जा सकती है। घटई बहड़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहु चंद्रमा तोहि। बैदेहि मुख पट्टर दीने, होई दो सुबड़ अनुचित कीने। सिय मुख छब विदु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। रात्रि बीत गई है। इस तरह से सीता जी के मुख की अनेक उपमाएं दी हैं, और रात आगे बढ़ गई है। ऐसा सोच के गुरु जी के पास लौट आते हैं। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई की विश्रामा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, विश्राम पाते हैं। विगत निशा रघुनायक जाके, रात बीतते ही राम जी जगते हैं। बंधु बिलो की कहन अस लागे। और फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरुण अवलोकव ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उद्गन ज्योति मलिन। जिन तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। रात बीतती है, प्रभु उठते हैं। सूर्योदय को देख के लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सबको, समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा है और बोला है कि सब ये आपके प्रभाव की सूचना दे रहा है, ये सब आपके प्रभाव का परिणाम है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, सवेरा होने से कुमुदनी सकुचा गई है, और तारों का प्रकाश जो है कम हो गया है, फीका पड़ गया है। जैसे आपके आने की खबर पाके सारे राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करई मुझियारी, ठारी सकई छम तम बारी। सारे राजा नृप सब नखत करही, प्रकाश तो करते हैं, लेकिन धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं, टाल नहीं सकते। कमल कोप मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई ही टूटे धनुष सुखारे। लक्ष्मण जी कहते हैं, रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, भंवरे, नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु जब धनुष टूट जाएगा, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई ही टूटे धनुष सुखारे। वैसे ही आपके सारे भक्त धनुष टूटने पे प्रसन्न हो जाएंगे। भान बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। सूर्य उदय हुआ, उदय भान बिनु श्रम तम नासा। सूर्योदय होने पे बिना परिश्रम के जो है अंधकार भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। दुरे नखत जग तेजो प्रकाशा, तारे जो है छिप जाते हैं और संसार में तेज का, सूर्य का प्रकाश छा जाता है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया।
लक्ष्मण जी कहते हैं, हे राम जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को अपना प्रताप दिखाया है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृप न दिखाया। तव भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। आपके महिमा को दिखाने के लिए यह धनुष यज्ञ हुआ है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, हुई सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। दोनों भाई तैयार होके गुरुदेव जी के पास आते हैं, शीश नवाते हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहे, तब पठवा जनक बुलाई। उसी समय सतानंद जी को जनक जी ने बुलाया है और उन्हें विश्वामित्र जी के पास भेजा है। सतानंद जी आते हैं, गुरुदेव से जनक जी के विनय को सुनाते हैं। हर से बोल लिए दो भाई, जिसे सुन के विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को यह बात बताई है। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु सतानंद पद बंदी प्रभु, राम जी ने सतानंद का चरण स्पर्श किया है। फिर जाके गुरु जी के पास बैठ गए हैं। तब गुरु जी ने कहा, चलहु तात मुनि कहे। तब विश्वामित्र ने कहा कि चलिए, जनक जी ने बुलावा भेजा है। ऐसा कह के जो है चलने के लिए राम लक्ष्मण सभी लोग तैयार होते हैं। किस लिए बुलाया है, क्या कार्य है? धनुष यज्ञ। इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नवरात्रों में हम लोग इसका पाठ करते हैं, जो सीता जी ने पार्वती माँ का स्तुति की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, देवी माँ के पूजन पे यह किया जाता है। आप सभी लोग इसको याद करिए। क्या कहा उन्होंने? देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। नवरात्रों का यह पाठ जो है पार्वती माँ की स्तुति के रूप में, अर्थात पार्वती अर्थात शक्ति उपासना के रूप में गाया जाता है। रामचरितमानस के सानिध्य में आप इन चौपाइयों को स्मरण